हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग आप? आई होप आज मंडे का जो मार्केट आपका बहुत अच्छी तरीके से रहा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा। आई होप अगर आपने जो फ्राइडे वाला एनालिसिस देखा होगा, उसमें अगर आपने जो हमारे रेजिस्टेंस जो लेवल, जो सपोर्ट के जो लेवल हम मार्केट में एक बार देख रहे थे, जिस तरीके से हमारा प्रेडिक्शन था उस तरीके से मार्केट रहा, तो उस हिसाब से भी अगर आपने एक्शन लिया होगा तो मुझे लगता है कि सुबह सुबह वाला मूव जो है गैप अप खुला था, तो वो वाला मूव तो आप कैप्चर नहीं कर पाए होंगे। और उसके बाद में जब मार्केट ने जो रेजिस्टेंस के जो लेवल पे जाके एक बार वापस से वहाँ पे सस्टेन किया, और जब दोबारा 11:30 बजे के आसपास वहाँ से जब निकला, तो आपने वो वाला मूव बहुत अच्छे तरीके से मूव को कैप्चर किया होगा। तो दोस्तों, सभी का स्वागत है आप लोगों का। तो आइए अब हम दोबारा से मंगलवार का जो प्रेडिक्शन करते हैं, यहाँ पे एक बार देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे, या निफ्टी की हम एक बार निफ्टी से बात करते हैं कि निफ्टी में कहाँ कहाँ मेजर जो रेजिस्टेंस है, निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और कहाँ से जो हमें सपोर्ट चार्ट पे जो शो हो रहे हैं उनकी हम बात करेंगे, और जो रेजिस्टेंस के जो लेवल हैं उनकी हम बात करेंगे क्लियरली। तो एक बार देखते हैं। तो दोस्तों, अभी जहाँ पे 26,000 पे अगर मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहा है, वहाँ से अगर अपन देखते हैं तो जो नेक्स्ट जो हमें जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है चार्ट पे, अगर उसकी हम बात करें तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे से मार्केट कितनी बार यहाँ से मार्केट एक बार वापस से रिवर्सल यहाँ से वापस रिवर्स होके आता है। अगर इन केस मंगलवार के दिन मार्केट जब एक बार ओपन होता है, तो देखो हम वही तीनों तरीके की बातें करते हैं कि मार्केट किस किस तरीके से ओपन हो सकता है भाई। राइट, तो पहले हम फ्लैट की बात करते हैं, उसके बाद में गैप अप की बात करते हैं, उसके बाद में गैप डाउन की बात करते हैं। और दोस्तों, जो जिस तरीके से अभी जो मार्केट में जो चल रहा है ना, जो मतलब एक बार टॉप पे सारी चीज़ें चल रही है, तो अब यहाँ पे जो सस्टेन कर रहा है मार्केट, कंसोलिडेशन कर रहा है, ये बहुत अच्छा है। ये हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से लेवल्स पे आके किस किस तरीके का एक्शन हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो जैसे अब ये वाला जो इसके जस्ट नीचे जो सपोर्ट का जो लेवल है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट से एक बार हम देख लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है और इस तरीके से थोड़ा सा मूव करता है, और जैसे फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा आपको आपको वेट करना होता है, वेट करेंगे। अब तो 30 से 40 पॉइंट जिधर की साइड में मूव करेगा मार्केट, उसके बाद में हमारा एक्शन देखते हैं, उससे पहले हम एक्शन नहीं देखते। अगर जैसे इस सपोर्ट के लेवल पे अगर एक बार आता है मार्केट, सपोर्ट के लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग देता है, तो क्लोजिंग देता है तो हम नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल है ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और अगर ये वाला जो सपोर्ट का लेवल है ना, इस लेवल से अगर यहाँ यहाँ से हमें अगर ये भी ब्रेक करता है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, जो यहाँ तक के बिग वॉल्यूम के साथ में अगर आता है मार्केट डेटा, अगर इस तरीके से आता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में आता है, तो हमें यहाँ तक की एक बार एक रैली देखने को मिल सकती है। और देन अगर उसके बाद में अगर फ्लैट खुला और रेजिस्टेंस जो सपोर्ट के लेवल है उस पे एक बार रेस्पेक्ट करता है, इस सपोर्ट के लेवल पे एक बार अगर मार्केट रेस्पेक्ट करता है, यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है, तो फिर यहाँ से हमें जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा है, तो मार्केट एक बार यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक कि हम प्रिडिक्शन देख सकते हैं। अगर मार्केट एक बार फ्लैट खुलता है, कंटिन्यू अपसाइड में, मतलब जो सपोर्ट का जो लेवल है उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, अप साइड में कंटिन्यू जाता है, तो हम यहाँ से अप साइड के लिए देख सकते हैं, जो हमें यहाँ नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है हमें यहाँ से यहाँ तक के लिए दिखाई देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से अगर फ्लैट खुला वो हो गया, उसके बाद में अगर गैप अप खुलता है, मैं ये बोलता हूँ कि जैसे गैप अप खुला मार्केट, और यहाँ से अगर मान के चलो यहाँ पे खुल गया, या फिर कहीं इसके ऊपर खुल जाता है, इसके ऊपर खुल जाता है, और इस पे से एक बार जो रेजिस्टेंस का जो लेवल दिखाई दे रहा है, इस पे एक बार रेस्पेक्ट करता है, यहाँ पे खुला मार्केट, कहीं यहाँ पे अगर एक बार खुलता है मार्केट और रेजिस्टेंस वाले लेवल को एक बार ब्रेक करता है, तो खुलते से तो हमें नहीं लेना है, तो एक बार वापस से नीचे आएगा हमारे जो सपोर्ट का जो भाई, अगर ऊपर खुलेगा इसके तो ये वाला हमारा सपोर्ट का लेवल हो जाएगा। अगर इस सपोर्ट के लेवल से एक बार मार्केट वापस कंटिन्यू करता है, यहाँ से इसको रेस्पेक्ट करता है, मतलब नीचे वापस से नीचे डाउन साइड में नहीं आता है, यहाँ से कंटिन्यू करता है, तो हमें यहाँ से बहुत अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। और फिर अगर एक बार यहाँ पे गैप अप खुला, और यहाँ पे एक बार मतलब यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और इसको रेस्पेक्ट नहीं कर पाया, और वापस से अगर नीचे आता है, तो फिर हम यहाँ से इस सपोर्ट तक देखने को हमें मिल सकता है। फिर वही सपोर्ट के लेवल है, यहाँ से हमें यहाँ देखने को मिल सकता है, अगर इसकी बात करें इसको रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो यहाँ से यहाँ देखने को मिल सकता है।
इस हिसाब से आइए, अगर गैप डाउन की बात करते हैं, गैप डाउन खुलता है मार्केट, गैप डाउन खुलता है मार्केट, और जो हमारा जो सपोर्ट का जो लेवल अभी दिखाई दे रहा है हमें, अगर उस सपोर्ट के जस्ट नीचे एक बार ओपन होता है मार्केट, और वहाँ से वापस से खुलते ही तो हम ट्रेड लेते नहीं हैं, थोड़ा वेट करते हैं। तो जैसे मार्केट एक बार गैप डाउन खुला यहाँ पे खुल जाता है मार्केट, तो एक बार क्या करेगा मार्केट, वापस से यहाँ पर आएगा, यहाँ पे एक बार वापस से आता है, और फिर यहाँ से इस सपोर्ट को, भाई यहाँ पे खुलेगा तो इसके लिए ये सपोर्ट हो जाता है ना, अगर इस सपोर्ट के लेवल को रेस्पेक्ट करता है और वापस से आता है तो इस रेजिस्टेंस तक हमें देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद में आइए नीचे और बात करते हैं। अगर ये सपोर्ट के लेवल को अगर ब्रेक यहाँ से भी एक बार कंटिन्यू करता है, तो यहाँ से बहुत अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है। उसी तरीके से हम बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या क्या कहाँ पे रह सकता है। बैंक निफ्टी आज आपने देखा होगा कि फ्राइडे का जो एनालिसिस वीडियो था उसमें आपको क्लियर समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस था, कहाँ सपोर्ट थे। वो हम एक बार प्रेडिक्शन कर रहे थे, उस हिसाब से ही मार्केट चला। देखो इस जगह से अगर यहाँ पे से मार्केट ने एक बार अप साइड में जैसे गैप अप खुला, और वहाँ पे देखो अब वो जो नेक्स्ट ऊपर के जो सपोर्ट के जो रेजिस्टेंस के जो लेवल हैं, हमारे जो रेजिस्टेंस के जो लेवल है ना, वहीं पे एक बार मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, और फिर यहाँ से नेक्स्ट क्या किया, उसे नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक चला, फिर रेजिस्टेंस पे अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो वापस उसी सपोर्ट पे आया, और सपोर्ट से एक बार वापस से निकला तो उसी रेजिस्टेंस तक निकला। फिर यहाँ से अगर देखें, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहा मार्केट, है ना। तो इसी तरीके से अगर कल ऐसे हो सकता है, अगर जहाँ पे अभी यहाँ पे क्लोजिंग दिया है हमें, तो हमारी क्लोजिंग जो आई है ना, जिस तरीके की क्लोजिंग आई है ना, वो क्लोजिंग को देखते हुए हम ऐसा देख सकते हैं कि एक बार मार्केट हो सकता है यहाँ पे क्या कर सकता है, ये जो सपोर्ट का जो लेवल बना हुआ है इस पे एक बार कंसोलिडेशन कर सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है, और यहाँ से अगर दिखता है, यहाँ से कंसोलिडेशन करता है, इस सपोर्ट के लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से अप साइड में देखने को मिलता है, तो हमें जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के लेवल को अगर रेस्पेक्ट नहीं करता है और इसको कंटिन्यू नीचे की साइड में, डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो यहाँ से हमें नीचे वाले जो सपोर्ट है यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इस वाले जो सपोर्ट का जो नीचे वाला जो सपोर्ट का लेवल है, अगर इसको भी ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर आपको पता ही है यहाँ से जो रैली आने वाली है ना भाई साहब, आपको बहुत अच्छा यहाँ से मिलने वाला है। अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखने को मिल सकता है, फिर वही बात रहेगी, यहाँ से अगर ये वाला जो सपोर्ट का लेवल है इसको भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो हमें नीचे नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल तक नहीं देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ से वही हम सपोर्ट नीचे वाले सपोर्ट पे देख पाएंगे। अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो नीचे वाले सपोर्ट तक जाएगा, और इधर से कंटिन्यू करता है तो यहाँ से नीचे वाले सपोर्ट पर जाता है। अगर सपोर्ट पे रेस्पेक्ट करता है, सपोर्ट पे रेस्पेक्ट करता है, जैसे मान के चलो रेस्पेक्ट कैसे करता है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कोई भी, ये एक सिंपल प्राइस एक्शन है, सिंपल से सिंपल प्राइस एक्शन है, जो एक नॉर्मल इंसान को समझ में आता है। इसमें किसी भी तरीके का को कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार मतलब आप अगर इसको क्लियरली समझते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब आप देखिए यहाँ पे रेस्पेक्ट कैसे किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो रेस्पेक्ट किया है इसने, एक 5 मिनट की कैंडल इसने कंटिन्यू क्लोज ऊपर दिया, फिर क्या किया, थोड़ी सी देर इसने सस्टेन किया यहाँ पे। देखो ये पिछले दिन की मतलब हम पिछले दिन की बात बता रहे हैं, लेकिन उससे क्या होता है, जैसे फ्राइडे वाली बात बता रहे हैं, तो मंडे को जो मूव किया है ना, तो उसी हिसाब से हो सकता है मार्केट आने वाले टाइम पे भी मूव कर सकता है। तो आपको ये इन लेवल पे जिस तरीके से रेस्पेक्ट करता है ना, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे, अगर जिस तरीके से यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा था, तो डायरेक्ट एक बार वापस से हमें सपोर्ट पे देखने को मिला, सपोर्ट से जब निकला यहाँ से तो रेजिस्टेंस पे देखने को मिला। इस तरीके से ही मार्केट मूव करता है, हो सकता है आने वाले टाइम पे भी इस तरीके से मूव करे। तो आप लोग इन लेवलों को अच्छी तरीके से देखिए कि चार्ट पे हमें जो चीज़ें दिखाई दे रही है ना, तो मार्केट भी उसी तरीके से मूव कर सकता है। तो हम एक बार इनको एक बार अगर ठीक से हम ध्यान में रखते हुए देखते हैं, तो वहाँ से हमें मूव भी कैप्चर करने को मिल सकता है। और आइए फिर हम एक बार सेंसेक्स का भी कर लेते हैं। देखो निफ्टी और सेंसेक्स का मूव एक जैसा रहता है, वो तो आपको पता ही है? और दोनों तीनों चीज़ें हम मार्केट में एक बार एनालिसिस करते हैं कि फ्लैट, गैप डाउन और गैप अप। गैप डाउन और गैप अप की मैंने क्लियरली बता रखा है कि हम गैप अप में और गैप डाउन में हम कैसे काम करते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड में हमेशा देखते हैं, जिस साइड में मार्केट रहा उस साइड में नहीं देते। अगर जैसे मान के चलो आज की बात करें, आज कह सकते हैं आप लोग कि आज जैसे गैप अप हुआ और फिर कंटिन्यू वापस उसने गैप अप साइड में ही ट्रेड किया था, अप साइड में ही इसका जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहा था। तो अब मैं आपको उसका एक बार रीजन, एक बार हम उस पर एनालिसिस करते हैं कैसे रहा।
हम क्या बोलते हैं, एक बार गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला, गैप अप खुला, गैप डाउन, जैसे भी मार्केट खुलता है ना, मतलब अपोजिट साइड में, जैसे गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, इस तरीके से अगर मार्केट खुलता है, देखो 5 मिनट की पहली जो कैंडल है, हम वही बात करते हैं कि 5 मिनट की जो पहली कैंडल है ना, वो हमारे कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट के लेवल है, उनके ऊपर कंटिन्यू क्लोज करती है। देखो अभी इसके ऊपर इसने कंटिन्यू क्लोजिंग दिया, अब यहाँ से क्या किया इसने, नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल है उस तक किया। अब इस वाले नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल है, इस पे वापस से अगर कंसोलिडेशन किया, अब यहाँ से रेस्पेक्ट कर रहा है ये प्रॉपर, अगर आप देख पा रहे हो इसको, तो ये इस तरीके से अगर रहता है ना, देखो चार्ट मैं ड्राइंग बनाता हूँ, उसमें हो सकता है आपको ये लेवल थोड़े से मतलब जो हम चार्ट पे जो लेवल्स देख रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, वो आपको नहीं दिखाई दे रही होगी ड्राइंग से। तो एक बार ऐसे ही मैं कर्सर से आपको बताता हूँ, अगर यहाँ से एक बार निकला, देखो आप यहाँ पे रेस्पेक्ट किया इसने काफ़ी बार, मतलब 1 2 3 4 5 कैंडल, 5 6 कैंडल कंटिन्यू वहाँ पे कंसोलिडेशन किया, जब यहाँ से निकला तो फिर यहाँ से हमें अच्छे खासे यहाँ से देखने को मिला। और फिर इन केस अगर यहाँ से भी अगर रह गया, तो देखो कंटिन्यू अगर अप साइड में कर रहा है तो इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, मतलब इस जो लेवल जो हमें चार्ट पे शो हो रहा है ना, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब नीचे की साइड में अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या 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 हमें लग सकता है कि अगर नीचे की साइड में ब्रेक नहीं कर पा रहा, हो सकता है वो अपने सब रेजिस्टेंस तक जाए। अगर सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है, तो रेस्पेक्ट इस तरीके से रेस्पेक्ट करता है, तो यहाँ से निकला तो यहाँ तक निकला, और यहाँ से देखो ये वाला जो जो रेजिस्टेंस वाले जो लेवल थे, यहाँ से एक बार दोबारा से मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, और वहाँ से अगर निकलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जो लेवल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम मार्केट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लेवल्स हैं, उनको इस तरीके से देखते हैं, और वहीं से मार्केट एक बार एक्शन करता है। हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले टाइम पे भी उस तरीके से एक्शन कर सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जो लेवल्स हम देखते हैं ना मार्केट में, चार्ट पे पिछले डेटा को देखते हुए हम लेवल्स जो निकालते हैं, वो अगर आपको एक बार अच्छे तरीके से रीड करना आता है ना, तो आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों धन्यवाद, आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो